Friends, today I am going to make a video on algebraic expression। तो इसमें हम algebraic expression को पढ़ें, इससे पहले algebraic expression से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं जिनको जानना जरूरी है। जैसे फर्स्ट टर्म आपका है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है a symbol having a fixed numerical वैल्यू, यानी कांस्टेंट वो होता है जिसका फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। कांस्टेंट एक सिंबल है जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे यहाँ पे 2, 5, 6, -2, पाई एटसेट्रा। क्लियर। उसके बाद हम पढ़ेंगे वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, ए सिंबल हैविंग डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी कि एक ऐसा सिंबल जो डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू को होल्ड करता है उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। आई एम गोइंग टू गिव सम एग्जांपल्स टू मेक यू अंडरस्टैंड द वेरिएबल एंड कांस्टेंट। सपोज 2x, this is an algebraic expression. Here 2 is constant and x is variable। क्लियर हुआ दोस्त। ये एक अल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है जो एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल के प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो यहाँ पे 2 जो है वो कांस्टेंट होगा और x क्या होगा, वेरिएबल होगा। ऐसे अगर हम एक सर्कल की बात करते हैं, सर्कल, तो ये सर्कल हुआ, इसका रेडियस कैपिटल R है ना। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई R स्क्वायर्ड। हियर पाई इज ए कांस्टेंट एंड R इज ए वेरिएबल। क्लियर हुआ। उसके बाद जब आप अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का डेफिनेशन पढ़ेंगे, है ना, जब इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो वेरिएबल और कांस्टेंट ऑटोमेटिकली पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। आइए अब बात करते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की। ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट्स connected by sum or all the 4 fundamental operators, mathematical operators। देखिए अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ये क्या होता है, वेरिएबल और कांस्टेंट का एक कॉम्बिनेशन होता है। इसलिए मैंने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को पढ़ाने से पहले आपको वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में बताया। क्लियर। तो ये वेरिएबल और कांस्टेंट का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है जो किसके द्वारा कनेक्टेड रहते हैं, सम और ऑल द 4 फंडामेंटल ऑपरेटर्स। क्लियर। कुछ फंडामेंटल ऑपरेटर से या सभी फंडामेंटल ऑपरेटर से ये क्या रहते हैं, ऐड रहते हैं, है ना, कनेक्टेड रहते हैं। जैसे ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। आई एम गोइंग टू गिव सम एग्जांपल्स टू मेक यू अंडरस्टैंड। 2x प्लस 7y, यहां पर ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है ना। दोनों इसके दोनों जो टर्म हैं वो किससे ऐड हो रहे हैं, प्लस से, है ना। यही फंडामेंटल ऑपरेटर्स का मतलब, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो 4 होते हैं, आप ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई और ये आपका हो जाएगा डिवीजन, है ना। इसका नाम क्या है दोस्त,
इसका नाम मालूम है क्या है? ओबेलस। ओबेलस, इस सिंबल का नाम ओबेलस है। चलिए, तो ये आपका अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हुआ। इवन 5x ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। a² + b² + c² + 3abc ये भी एक क्या है? अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। अब अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के टर्म की बात करते हैं। जैसे टर्म्स, इसमें से कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लेते हैं या दूसरा कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लेते हैं, जैसे x² + y² + z² - 3xyz। क्लियर? तो यहां पे ये एक टर्म हुआ, ये एक टर्म हुआ, ये एक टर्म हुआ और ये एक टर्म हुआ। तो ये सब क्या होंगे? इसके टर्म होंगे, है ना? टर्म। ये भी क्या होगा? इसका टर्म होगा। ये क्या होगा? इसका टर्म होगा। उस तरह से अगर इसको लेंगे 2x + 7y, तो एक टर्म इसका ये हो गया और दूसरा टर्म इसका ये हो गया। क्लियर? दो टर्म, और ये जो है ये सिंगल टर्म वाला है। क्लियर? अब देखिए 3x - 7y × 2 + 5y। सपोज अब इसमें आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कितने टर्म हैं, तो सबसे पहले देखेंगे ये 3x हो गया, तो 3x यहां हो गया, माइनस ये 7 × 2 = 14 - 14y। क्लियर हुआ? अब प्लस यहां पे क्या है? 5y। जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म इन द सेंस कि ये भी ये -14y है और ये +5y है, तो ये दोनों ऐड होंगे ना, तो ये हो जाएगा 3x - 9y। क्लियर हो रही है मेरी बात? तो ये जो यहां पे ये जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें कितने टर्म हैं? 2 टर्म है। क्लियर हुआ? यहां कितने दिख रहे हैं आपको? 3 दिख रहा है, बट इसमें कितने टर्म है? 2 टर्म है। क्लियर हुआ? अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन on the basis of terms। टर्म्स के बेसिस पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप। देखना दोस्त, काफी शॉर्ट में इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। फर्स्ट होता है आपका मोनोमियल, और सेकंड होता है आपका बाइनोमियल, और थर्ड होता है ट्रिनोमियल। कुछ लोग ट्रिनोमियल बोलते हैं, कुछ ट्राइनोमियल बोलते हैं, और फोर्थ होता है क्वाड्रिनोमियल। है ना? टर्म तो समझ में आ गया, इसमें कुछ नहीं करना है आपको। हैविंग सिंगल टर्म, जिसमें एक टर्म होगा उसको हम क्या कहेंगे? मोनोमियल कहेंगे। जैसे 2x, ये एक सिंगल टर्म का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, या ओनली y कर देते हैं, ये भी एक क्या है? सिंगल टर्म का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। दूसरा बाइनोमियल, हैविंग टू टर्म्स, तो जिसमें एक टर्म होगा उसको मोनोमियल कहेंगे, जिसमें 2 टर्म होगा उसको बाइनोमियल कहेंगे, और जिसमें 3 टर्म होगा हैविंग 3 टर्म्स, इसको हम क्या कहेंगे? ट्रिनोमियल, और जिसमें 4 टर्म्स होंगे हैविंग 4 टर्म्स। काफी इजी है ये, 4 टर्म्स, इसको हम क्या कहेंगे? क्वाड्रिनोमियल कहेंगे। एक मिनट यहां ध्यान दीजिएगा। अभी एग्जाम्पल चारों का एक ही साथ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पे 7x, ये आपका किसका एग्जाम्पल है? मोनोमियल का एग्जाम्पल है दोस्त, मोनोमियल। उसके बाद 7x + 5y कर दिए, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? बाइनोमियल। फिर यहाँ पे 3x² + 7y + 5z
इसमें कितने टर्म होंगे? 3, तो ये हो जाएगा आपका ट्रिनोमियल, है ना। उसके बाद ए स्क्वायर्ड प्लस बी स्क्वायर्ड प्लस सी स्क्वायर्ड माइनस 3abc, ये आपका हो जाएगा क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे इसके फैक्टर्स की और इसके बाद के जो भी टर्म्स हैं उनके। क्लियर? आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।